बैक इन माय लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने पोस्टिंग में यानी कि लेजर के अंदर हमने अप्रैल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी कि हमने अप्रैल की पोस्टिंग की थी। उसके बाद हमने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया था। आज की जो हमारी पोस्टिंग होगी वो होगी मई के मंथ की। ओके, चलिए आइए हम मई की पोस्टिंग करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिएगा आपका वही अकाउंट है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में जाएंगे आप, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल क्या है आपका क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में ही आपके 45,000 अमाउंट आ जाएगी। और ये आपका क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, अगर आप इसको इसमें प्लस करते हैं तो 85,000 आपका बैलेंस आ चुका है। और किस नाम से आया ये आपका, ये आया आपका यहाँ पे बाय कैश, ठीक है ना, क्योंकि मई के मंथ में भी आपने कैश ही लगाया इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब आपने माल खरीदा है 20,000 रुपीज़ का, तो परचेस अकाउंट में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे डेट डालेंगे, डेट है आपकी 1 मई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू कैश। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था एंट्री पहले आप ये देखेंगे कि लेजर कौन सा परचेस है, तो यहाँ पे भी परचेस है। परचेस की एंट्री की साइड हो रही है, डेबिट साइड हो रही है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में ही आपके 20,000 आ जाएंगे। और ये आपका टोटल हो गया डेबिट बैलेंस, ये आपका हो गया कितना, ये हो गया आपका 50,000, यानी कि पिछले कितने 30 और इस बार 20, तो ये होगी 30 + 20, ये आपका 50,000 रुपीज़ आ चुका। और ये इसके अपोजिट नेम से एंट्री जाएगी। उसके बाद हमने फिर फर्नीचर खरीदा 17,000 का, तो हमने फर्नीचर का देखते हैं अकाउंट है क्या यहाँ पे, येस ये रहा फर्नीचर। उसके बाद फर्नीचर की एंट्री किस डेट में, ये है आपकी 4 मई के अंदर। ओके, 4 मई में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे ये फर्नीचर डेबिट साइड आएगा, यानी कि अमाउंट डेबिट साइड आ जाएगी 17,000, और यहाँ पे डेबिट साइड टोटल हो जाएगा आपका कितना 19,000 का आपका फर्नीचर। लेकिन ये किसके खरीदा, DFD के थ्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू DFD, यानी कि इतना आपने खरीद लिया, 19,000 हो चुका है। उसके बाद में अब एंट्री हमें DFD के लेजर में भी करनी है, तो हमें DFD का लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो DFD का लेजर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि खुला हुआ है क्या, तो हम DFD का लेजर ओपन करते हैं। ओके आइए, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे टाइप करा DFD, और यहाँ पे हम क्या करेंगे किस डेट में आपने फर्नीचर खरीदा 4 मई के अंदर, और यहाँ पे आ जाएगा बाय फर्नीचर। पहले तो आप देखेंगे DFD क्या है, क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड में ही 17,000 अमाउंट जाएगी, ये रहा। और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ गया आपका 17,000। ओके, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा आपका बाय किसकी, फर्नीचर, बाय फर्नीचर, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आपने 17,000, उसके बाद आपने क्या करा है यहाँ पे परचेस किया आपने 10,000 का 4 मई को, तो यानी कि आपको दोबारा से कहाँ जाना पड़ेगा, परचेस वाले लेजर में जाना है आपको, दोबारा से परचेस किया। परचेस ये किस डेट का है, ये आपका है 4 मई का, 4 मई का क्वेश्चन है, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या टू गुप्ता एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स के नाम से आपने परचेस किया कितना 10,000, तो टोटल ये आपका डेबिट बैलेंस कितना हो गया 60,000 बैलेंस हो गया। ओके, यानी कि 50 पिछले और 10 अब मैंने खरीदा, तो आपका टोटल 60,000। इसके बाद आपने गुप्ता एंड सन्स का भी लेज़र ओपन करना है, तो आइए देखते हैं गुप्ता एंड सन्स है क्या, नहीं गुप्ता एंड सन्स नहीं है, तो आपको लेज़र इसका ओपन करना पड़ेगा। तो आइए हम इसका लेज़र ओपन करते हैं। पहले मैं इसकी डबल कॉपी का याद तैयार कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं गुप्ता एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डेट डाला, किस डेट में हमने खरीदा माल, ये खरीदा 4 मई के अंदर, तो यहाँ 4 मई आ गया, यहाँ आ जाएगा बाय परचेज, क्योंकि गुप्ता एंड सन्स क्या है क्रेडिट है, तो इसलिए क्रेडिट साइड में 10,000 अमाउंट जाएगा, और यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे आप बैलेंस, यानी कि क्रेडिट बैलेंस 10,000। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में क्या कहता है, हमने ये हो गया। उसके बाद आपने नगद माल बेचा, यानी कि आपको सेल्स वाले लेजर में जाना है, तो सेल्स वाला लेजर देखिए ये रहा। सेल्स आपने किस डेट में किया, ये कि आपने 6 मई के अंदर, तो 6 मई में आपने सेल्स किया, ये आपने 14,000 यानी कि टू बाई कैश के नाम से आ जाएगा, बाई कैश कितना सेल्स किया आपने, ये किया आपने 14,000 का, तो टोटल अगर आप इसको इसमें जोड़ते हैं तो टोटल आ गया कितना, इसको इसमें मैंने प्लस किया, तो ये टोटल आ गया 39,000 क्रेडिट बैलेंस, यानी कि इतने से इतने का सेल हो चुका है। उसके बाद फिर हमने क्या करा, हरी को माल बेचा, तो पहले हरी का अकाउंट ओपन करते हैं। आइए हरी को देखते हैं, हरी है क्या इसके अंदर, यहाँ पे नहीं हरी नहीं है।
तो यहाँ पे मैं हरी का अकाउंट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हरी, ओके। और यहाँ पे हरी की एंट्री किस डेट में, 8 मई के अंदर है, 8 मई। और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 2 सेल्स, क्योंकि हरी डेबिट है तो डेबिट वाले कॉलम में 2000 की अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे लिख देंगे डेबिट में हरी, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 2000 बैलेंस आ गया। उसके बाद फिर आपको सेल्स वाले लेजर में भी करनी है, तो सेल्स वाले लेजर में जाइए आप, ओके। ये आगे सेल्स में, और सेल्स में आप यहाँ पे देखेंगे 6 मई का क्वेश्चन है, नहीं 6 मई नहीं, सॉरी 8 मई, 8 मई का क्वेश्चन है, क्योंकि हम 6 का सॉल्व कर चुके हैं। 8 मई में किसके नाम से आएगा, ये आएगा आपका, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ आ जाएगा 8 मई। तो ये किस नाम से आएगा, बाय हरी के नाम से आएगा, क्योंकि हमने हरी को माल बेचा है। हरी को कितने का माल बेचा आपने, 2000 का। तो टोटल अभी कितना हो गया क्रेडिट बैलेंस, ये हो गया आपका 41,000, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू ये वाला बैलेंस और इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 41,000। उसके बाद ये दोनों में हरी में भी हो गया सल। इसके बाद शॉप एक्सपेंसेस, दुकान का कुछ खर्चा हुआ, इसका हमें लेजर ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेजर ओपन कर देते हैं, शॉप एक्सपेंसेस, ओके। तो शॉप एक्सपेंसेस ये नगद हुआ आपका 9 मई के अंदर, तो यहाँ पे 9 मई डेट डालेंगे, 9 मई। यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय शॉप एक्सपेंसेस डेबिट है ना, तो 2 कैश के नाम से आएगा, कितना आएगा, ये आएगा आपका 500, और यहाँ पर भी 500 आ जाएगा डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा 500। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू भुगतान से। पहले परचेस में एंट्री करते हैं, आइए परचेस में जाते हैं हम पहले। ये रहा परचेस की एंट्री किस डेट में है, ये डेट में आपकी 11 मई के अंदर। तो यहाँ पे 11 मई, और यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर यहाँ पे टू गुप्ता एंड सन्स, यानी कि दोबारा हमने इससे माल खरीदा कितने का, 2200 का, ओके। तो ये बैलेंस इसमें आप प्लस कर देंगे, इस वाले बैलेंस को इसमें से आपने प्लस कर दिया, तो 62,200 का आप माल खरीद चुके हैं। अब ये एंट्री हमें गुप्ता एंड सन्स में भी करनी है, तो आप गुप्ता एंड सन्स में जाइए, ये रहा, ओके। तो यहाँ पे किस डेट में है, ये है आपका 11 मई, और यहाँ पे आ जाएगा बाय परचेस, यानी कि आपने कितने का माल खरीदा, 2200। तो टोटल आपका क्रेडिट बैलेंस ही इसमें ऐड हो जाएगा, ओके। तो इसको हमने यानी कि आप इतने का माल खरीद चुके हो, 12,200। उसके बाद आपने ड्राइंग यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम इसमें ड्राइंग का लेजर हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ड्राइंग लेजर ओपन कर देते हैं यहाँ पे। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज, ये जर्नल एंट्री के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ओके। तो ये क्वेश्चन है 14 मई के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे 2 कैश, यानी कि आप पर्सनल यूज़ के लिए कितना कैश निकाले हो, 600 डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 600, ओके। नेक्स्ट आता है इसके बाद में यहाँ पे DFD को हमने पेमेंट किया 6650 का। तो आप DFD अकाउंट में जाएंगे, सबसे पहले DFD देखेंगे डेबिट है कि क्रेडिट है, DFD आपका डेबिट है। तो ये 18 मई को हमने इसको पेमेंट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा किस नाम से, 2 कैश, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6650, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये बैलेंस देखिए क्या है, डेबिट है, और ये वाला बैलेंस क्रेडिट, तो आपका क्रेडिट में आएगा आंसर। तो इस वाले बैलेंस को इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका आ गया 110,350, यानी कि इतना बैलेंस आपका क्रेडिट का बचेगा, यानी कि अभी आपको पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गुप्ता एंड सन्स को आपने पेमेंट किया 11,500 का। तो गुप्ता एंड सन्स में आते हैं, और यहाँ पे आपने कौन सी डेट में किया, आपने 26 मई के अंदर आपने पेमेंट किया। यहाँ पे किस नाम से आ जाएगा, 2 कैश के नाम से आ जाएगा। आप कितने का पेमेंट कर चुके, 11,500। और आप देखिएगा आपका बैलेंस कौन सा ज़्यादा है, बैलेंस आपका क्रेडिट का, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट, तो इस वाले बैलेंस को इसमें से आप माइनस कर देंगे, तो आपका 700 आ चुका है। उसके बाद फिर आपने 26 को नगद सेल्स हुआ है, तो आप 26 में जाएंगे, सेल्स वाले लेजर में 26 मई, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, यहाँ पे 26 मई के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका बाई कैश, ठीक है। कितने का सेल्स हुआ, ये हुआ आपका 2000, और यहाँ पे आ जाएगा ये बैलेंस इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, तो इस वाले बैलेंस को आप इसमें ऐड कर देंगे, ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करा, हरी को पेमेंट किया, तो आप हरी के लेजर में जाएंगे, ये रहा
हरी को आपने पेमेंट किया कितने का 18,500, तो आप यहाँ पे 13 मई के अंदर यहाँ पे आ जाएगा टू कैश कितने का पेमेंट किया 1850 का आपने पेमेंट किया, तो टोटल ये बैलेंस इसमें जुड़ जाएगा आपका। ओके, तो इस वाले बैलेंस को इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो टोटल हो गया कितना 3850। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, आपने सैलरी पे किया, तो हम सैलरी वाले अकाउंट में जाएंगे। ओके, तो सैलरी में आपने यहाँ पे 31 मई को आपने पे किया, कितना पे किया टू कैश, यहाँ पे आपने 600 पे किया, तो आपका डेबिट बैलेंस आपका कितना आ गया 900 आ चुका, क्योंकि पिछला 300 और 600 ये, तो ये 900। तो ये हमारा यहाँ तक पोस्टिंग कंप्लीट हो चुका है मई का। अब हमें इसको ट्रायल बैलेंस के द्वारा इसको चेक करना है कि आंसर इसकी जो पोस्टिंग है वो सही है कि गलत है। तो आइए अब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है ना। इसको मैं सेव कर देता हूँ, मैं ट्रायल बैलेंस ओपन करता हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये अप्रैल का ट्रायल बैलेंस है, यहाँ अप्रैल हो गया। इसके बाद इसकी डबल कॉपी बना लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं मई। अब हमें मई का ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये बैलेंस हम सब डिलीट कर देते हैं इसके अंदर से। ओके, और यहाँ 1 अप्रैल से हम कब तक ट्रायल बैलेंस बनेगा आपका 31 मई, 31 मई तक का आपका बैलेंस तैयार हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम कैपिटल से लेके चलते हैं। देखिएगा अब हमारी जो कैपिटल है 1 अप्रैल से 31 मई तक, तो टोटल आपकी कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल है 85,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे आप कैपिटल, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा 85,000। ओके, उसके बाद परचेज़ किया हमने, परचेज़ के लेजर में कितनी अमाउंट है, डेबिट साइड 62,200। ओके, उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट आता है मंजुला को आपने कितना है, यहाँ पे मंजुला में कुछ नहीं हुआ, यानी कि हमें लिखाना तो पड़ेगा क्योंकि हमने पीरियड टाइम क्या डाला 1 अप्रैल से 31 मई, तो ये अप्रैल में आ गया ना, तो आपका कितना है 20,000, ये क्रेडिट साइड आ चुका है। उसके बाद हमें देना है रामू भी दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रामू का कितना हुआ, रामू का हो चुका है आपका 5,000 डेबिट, तो यहाँ पे 5,000 डेबिट दिखा दीजिए। उसके बाद आपका क्या आया, सेल्स आया, सेल्स आपका कितना है इस मंथ 43,000, तो ये आपको 43,000 सेल्स आ चुका है। उसके बाद आपने क्या है सोहन का 9,000 रुपीज़ डेबिट है, 9,000 डेबिट बैलेंस है। उसके बाद क्या है आपका फर्नीचर है, फर्नीचर आपने यहाँ पे फर्नीचर कितने का है 19,000 है इस बार। ओके, उसके बाद आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना 400 है, इंटरेस्ट कितना है 400, यहाँ 400 आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कमीशन, तो यहाँ पर हम कमीशन आपका कितने का है, क्रेडिट साइड 200 रुपीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सैलरी आपका इस बार कितना है 900 का। ओके, तो 900 रुपीज़ डेली। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका DFD आता है, DFD इस बार नया है, इसमें DFD कितना बैलेंस है क्रेडिट में 10350। उसके बाद फिर क्या आता है नेक्स्ट आपका गुप्ता एंड सन्स, यहाँ पे आ गया गुप्ता एंड सन्स का बैलेंस कितना 700 क्रेडिट है। ओके, उसके बाद हारी का चेक करते हैं, हारी का कितना है, हारी का है 3 डेबिट साइड 3850। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे शॉप एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमने शॉप एक्सपेंसेस कितना आपका 500 रुपीज़ है। ओके, उसके बाद क्या आता है आपका ड्राइंग दे दीजिए यहाँ पे, ये ड्राइंग आ चुका है यहाँ पे ड्राइंग, और ड्राइंग कितना है आपका यहाँ पे 600 आ चुका है। अब हमारा एक अकाउंट रह गया कैश, तो कैश में चेक करते हैं कैश में कितना है, ठीक है, यानी कि मई के मंथ में कैश आपका कितना बैलेंस है। तो देखते हैं मई के महीने में आपका जो कैश आया है 57,800 कैश है, तो अब हम यहाँ पे कैश भी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैश
800। ओके, अब देखते हैं टोटल इक्वल आ रहा है क्या। टोटल में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। अब इसमें हमारे अकाउंट में कहाँ गड़बड़ हुई, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, यानी कि हमने इसको प्लस किया है, इसमें नहीं, ये प्लस नहीं किया है। तो अब हमें इसको इसके साथ शुरू से प्लस करना पड़ेगा। तो ये इसको डिलीट करते हैं, इसको हम प्लस कर लेते हैं एक बार शुरू से, यहाँ से 19520। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे आ जाएगा C70। ओके, तो इसको प्लस करके देखिएगा, दोनों इक्वल आ चुका है, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक मेरा टोटल आ चुका है। ओके, तो ये मेरा मई का, अप्रैल का हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, मई का बना चुके हैं। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे नए अकाउंट्स आते रहेंगे, यहाँ पे अकाउंट्स खोलते जाना है और उनके अंदर एंट्री डालनी है। इसी तरह से आप ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको किसी एंट्री में कोई डाउट है, कोई एंट्री आपको समझ नहीं आ रही है कि लीजर में कैसे करनी है, कैश में कैसे करनी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।